जारी किया गया, उसमें वो साफ जो हम लोग आरोप लगा रहे थे शुरू से कि ये पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं है। 4 तारीख वालों को एडवांटेज मिल रहा है, बीपीएससी जो है सब कुछ छुप छुपा के कर रही है। जो बच्चे जो हम लोग घूम रहे हैं ना हर जगह, वो यही कह रहे हैं कि भैया इसमें बिल्कुल धांधली हुई है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और बीपीएससी ने कोई मैकेनिज्म नहीं बताया कि रिजल्ट कैसे जारी किया गया। ना नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना स्केलिंग करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे भाई? बोलते हैं मर्ज कर दिए। जितने भी हैं लगभग 1 लाख लड़का आने की संभावना है, जितने बीपीएससी के परीक्षार्थी थे। और 30 तारीख को महाजुटान होने जा रहा बीपीएससी के खिलाफ। 40 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हम किसके दरवाजे पर नहीं गए? विपक्ष पक्ष सब बराबर, हम सबके दरवाजे पर गए, सबसे मांगे कि लास्ट में हम लोग भगवान हनुमान मंदिर भी जाके अपना ज्ञापन दे के आए, कि बल्ली के चरणों में दे के आए कि कोई नहीं सुन रहा है, अब आपके भरोसे हैं। अब आखिरी कोशिश, हम लोग आखिरी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हमारा पहला दिन से फर्स्ट डे डिमांड था कि नीतीश कुमार से मिला दीजिए हम लोगों के, हमारे सीएम से मिला दीजिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा कि गर्दनीबाग में स्टूडेंट्स जो है 17वीं बीपीएससी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और सीधे सारे बिहार के अभ्यर्थियों को कह दिया है कि 30 तारीख को गर्दनीबाग धरनास्थल पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनका तो हो भी गया है पीटी में, फिर भी आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं और यहीं पे है डटे हुए। और 30 तारीख को महाजुटान होगा, लेकिन देखना होगा कि उस दिन क्या होता है, क्योंकि 31 तारीख को सुनवाई है। 30 तारीख पर आते हैं। क्या दिमाग में आया आप लोगों के कि 30 तारीख आपने डेट रखा है, कह रहे हैं कि गर्दनीबाग में लाखों अभ्यर्थी पहुंचेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा वो बताएं और क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं वो बता दें। पहले तो जो 17वीं बीपीएससी प्रक्रिया हुई बीटी की, उसमें 13 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को क्या हुआ, उन सब का जो रिजल्ट 23 तारीख को जारी किया गया, उसमें वो साफ जो हम लोग आरोप लगा रहे थे शुरू से कि ये पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं है। 4 तारीख वालों को एडवांटेज मिल रहा है, बीपीएससी जो है सब कुछ छुप छुपा के कर रही है। तो 4 तारीख वालों को 3 गुना ज्यादा रिजल्ट दिया गया, मतलब लगभग 20% रिजल्ट हुआ है 4 तारीख वाले री एग्जाम वाले, और 13 तारीख वाले में से सिर्फ 6.3% का हुआ है। तो जो हम लोग आरोप लगा रहे थे वो रिजल्ट में भी दिख गया। खैर, बीपीएससी के पास अलग से डेटा नहीं था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हम लोग के पास 4 तारीख वाला डेटा नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल लिए क्योंकि वही रोल नंबर से वो बाबू परीक्षा परिसर में एग्जाम लिए थे। दोबारा 22 सेंटरों पर जो एग्जाम हुआ था उन पर आपको कहना है कि जो दूसरी बार एग्जाम हुआ बापू परीक्षा परिसर वाला, उसमें ज्यादा रिजल्ट आया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मन में बिल्कुल जो हम लोग आरोप लगा रहे थे वही सिद्ध हुआ। शंका है कि कंफर्म, और जो शंका क्या, ये कंफर्म है। और जो बच्चे जो हम लोग घूम रहे हैं ना हर जगह, वो यही कह रहे हैं कि भैया इसमें बिल्कुल धांधली हुई है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और बीपीएससी ने कोई मैकेनिज्म नहीं बताया कि रिजल्ट कैसे जारी किया गया। ना नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना स्केलिंग करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे भाई? बोलते हैं मर्ज कर दिए। ये क्या होता है? मर्ज होता है, ये क्या होता है? मर्ज कर दिए क्या होता है? बच्चे गुस्सा में हैं और 30 तारीख को आपको उसका परिणाम दिखेगा। और इनका तो पीटी भी हो गया है क्लियर, फिर भी साथ में पीटी हो गया, फिर तो आपको घर में मेंस का तैयारी करना चाहिए। एग्जाम का जो प्रक्रिया है उसमें हमको ट्रस्ट नहीं है। पहला पेपर लिए 13 को, दूसरा पेपर लिए 4 को। दोनों का जो बेस क्या रखे हैं, दोनों जो रिजल्ट प्रकाशित किए, कह रहे ना स्केलिंग किए ना नॉर्मलाइजेशन किए, क्या दोनों का कट ऑफ सेम कैसे हो? मर्ज किए। मर्ज किस आधार पे किए? कुछ तो आधार होनी चाहिए ना, आप किस आधार पे करिएगा? ये डेमोक्रेटी है, ऐसा नहीं कि आप शासक है तो जो मानेगा वो नहीं होगा। आप 4 तारीख के पेपर लिए, उसमें 19.6, सारे 19 मतलब लगभग 20% रिजल्ट दिए, इसमें सिर्फ 6 दिए। ये कैसे हो गया? बाजार समिति आप लोग घूम रहे हैं, मुसल्लपुर हाट घूम रहे हैं, बोरिंग रोड घूम रहे हैं, एक तरह से आप पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को आप बुला रहे हैं 30 तारीख को, तो कितने लोग का जुटान होगा? क्या उसमें शिक्षक भी मौजूद होंगे? हाँ, सारे शिक्षक स्टूडेंट जितने भी हैं, लगभग 1 लाख लड़का आने की संभावना है, जितने बीपीएससी के परीक्षार्थी थे। और 30 तारीख को महाजुटान होने जा रहा बीपीएससी के खिलाफ, जो एग्जाम प्रक्रिया। सुनवाई, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनवाई 31 तारीख को है, हियरिंग है, सुनवाई है, तो उसके ठीक एक दिन पहले आप लोग ये महाजुटान। हम लोग लगभग 40 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिर्फ मेरा डिमांड था कि सीएम साहब एक बार बात कर ले। हाँ, 40 दिन में सीएम साहब मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए भी 30 को बच्चों आकर्षित होकर लास्ट में कि भाई 30 तारीख के एक बार सीएम साहब से मिलने का प्रयास किया जाएगा। अगर 29 तक वो मिल लेते हैं तो हम लोग ठीक, अगर नहीं मिलते तो 30 को हम लोग महाजुटान करने जा रहे हैं पटना के गर्दनीबाग में। और इसमें तमाम जो छात्र संगठन है, चाहे वो आप जितने भी छात्र संगठन है, उन सबका समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। उन्होंने एक ओपन कॉल दिया है कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लोग बढ़िए, हम लोग हैं इसमें, क्योंकि छात्रों का, युवाओं का रोजगार का मुद्दा है और इसीलिए वो हमारे साथ हैं। तो आप देखिए कि उस दिन आपको ये देखने को ही मिलेगा रोड पर। सारे छात्र संगठन के लोग अगर आ जाएंगे, सारे शिक्षक अगर आ जाएंगे, सारे अभ्यर्थी अगर आ जाएंगे, तो बहुत बड़ा आंदोलन होता है। बिल्कुल, हम लोग 40 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हम किसके दरवाजे पर नहीं गए? विपक्ष पक्ष सब बराबर, हम सबके दरवाजे पर गए, सबसे मांगे कि लास्ट में हम लोग भगवान हनुमान मंदिर भी जाके अपना ज्ञापन दे के आए, कि कोई सुनने, मंदिर भी गए हम लोग, वहां भी ज्ञापन दे के आए, बजरंगबली के चरणों में दे के आए कि कोई नहीं सुन रहा है, अब आपके भरोसे हैं।
अब आखिरी कोशिश हम लोग आखिरी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हमारा पहला दिन से फर्स्ट डे डिमांड था कि नीतीश कुमार से मिला दीजिए हम लोगों के, हमारे सीएम से मिला दीजिए, हमारे अभिभावक से मिला दीजिए। हमें बहुत सारे आश्वासन मिले, गवर्नर से लेके सीएस तक हम लोग गए, सभी ने आश्वासन देके पता नहीं वो आश्वासन का क्या हुआ। मिला देंगे सारों ने हमारा ज्ञापन रखा, लेकिन उस ज्ञापन का क्या हुआ हमें नहीं पता। हमारा आखिरी कोशिश है कि हमें आज भी सीएम से मिला दे तो हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे। घर यहाँ ठंड में बैठ के कौन मरना चाहता है। हम लोग भी अभ्यर्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे और सारे एग्जाम है, अगला एग्जाम का तैयारी करते हैं। 30 तारीख आप लोग ने रख दिया है कि महाजुटान महाआंदोलन। जी हम लोग सब मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है। विजय सिन्हा जी का आदरणीय विजय सिन्हा का कमेंट है, कोई जो है लीक्स नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम लोग जो है बाद में सीएस से मिले, सीएस ने बोला कि 24 घंटे के अंदर जो हम रिपोर्ट देंगे फिर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। आज तक कोई वो रिपोर्ट आया नहीं। ऑनरेबल गवर्नर से मिले हम लोग, उन्होंने बोला कि हम चिट्ठी लिखेंगे सीएम को और मजबूती से सीएम के पास जो है आपकी बातों को रखेंगे, वो भी बातें नहीं हुई। तो कुल मिला के अभी तक जो है हम लोग हमारे मामलों को जो है वो समझा नहीं गया, सुना नहीं गया सत्ता पक्ष के द्वारा। फिर भी हम लोग को आशा है आदरणीय नीतीश कुमार जी से, क्योंकि आप देखेंगे 67वीं में जब पेपर लीक हुआ था 1 घंटे के अंदर जब वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे के पूरे परीक्षा उन्होंने रद्द कर दिया था। इससे पहले भी बहुत सारे परीक्षा में इशू हुए थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने सहजता दिखाते हुए, अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए और छात्रों के प्रति जो उनका जो एक अलग जो है विशेष जो है लगाव है। जी तो 31 तारीख को सुनवाई है, उससे पहले आप लोग महाजुटान कर रहे हैं, कारण इसका? नहीं, हम लोग आदरणीय जो है हाईकोर्ट्स का जो न्यायपालिका का उनका सम्मान करते हैं और हमें पता है कि न्याय वहीं से मिलेगा। 30 तारीख को आप लोग ने महाजुटान रखा है, आंदोलन रखा है, आह्वान कर दिया है। मुसल्लपुर हाट जा रहे हैं, बाजार समिति जा रहे हैं, बोरिंग रोड जा रहे हैं और एक तरह से देखा जा रहा है कि पूरे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचने वाले 30 तारीख को। हाँ, ये 30 तारीख को शहीद दिवस और उसके बाद जो है हमारा शिक्षा सत्याग्रह, नाम भी शिक्षा सत्याग्रह है। जैसे महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, उसी तरह से शहीद दिवस में हम लोग जो है हम ये मान करके चलेंगे, क्योंकि इतना लंबा खिंच गया और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय हमें सुनेगी, लेकिन और भी जो संस्था है जिस तरह से आकर के उल्टा पुल्टा बयान किए, ये आयोग जो है लग ही नहीं रहा है। मैंने आप रिजल्ट दिए कैसे? नॉर्मलाइजेशन अगर आप बोले नहीं, मर्ज कर दिए, पूरे मर्ज कर दिए, किस रूल से कर दिया? मर्ज इज अलाउड की दो, अगर मान लीजिए एग्जाम होता तो लोग सोचते थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लोग सोचते थे कि स्केलिंग होगा, लेकिन कहते हैं मर्ज की है। मर्ज कर दिए। एक सेंटर पे हुआ था उसका हवाला दे रहे हैं इन्होंने। यहाँ पे 12 सेंटर पे आप एग्जाम लिए हैं और उस सेंटर पे मतलब 20% सिलेक्शन है। हर 5 बच्चा में से 1 बच्चा सेलेक्ट हुआ है। 49% उपस्थिति के बाद भी तो आपको संदेह के घेरे में डालती है। 68वीं का एक बच्चा जो है पेपर दिखाता है मेंस का, 19 नंबर, 16 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर करके उसको फेल करता है। मतलब जानबूझ के ये आयोग जो है प्रायोजित तरीके से बच्चों को फेल करती है। उसको उस दिन सारे शिक्षक भी पहुंच रहे हैं 30 तारीख को। स्वाभाविक है, शिक्षक का भी सहयोग होगा, छात्रों का तो होगा ही होगा। हम लोग काला पट्टी बांधते हुए शांतिपूर्वक चलेंगे, लेकिन अमन ने सही कहा, जब उतने बच्चे होंगे तो उसकी शांति, उसका क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, इसका जिम्मेदारी पूरा का पूरा पटना प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने किया है वो संतोषजनक नहीं है हम छात्रों के हित में। बात रहे बीपीएससी का, तब ना सारा TRE3 सारे बच्चे जो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब आप इस तरह से एग्जाम ले रहे हैं, हर एग्जाम में एग्जाम तैयारी हो, बीपीएससी हो, सब चीज में दिक्कत। मैं यही कहता हूँ इंजीनियर वाले आज मैं आज बार यही कह रहा हूँ कि देश जो है संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है। शेरगंज की कविता है, केवल संसद, सड़क और आयोग, इससे नहीं होता है। देश तब बनता है जब लोगों में संतोष की भावना होती है, जब छात्र जो है खुश होते हैं, जब मेरिट का सम्मान होता है, तब देश बनता है। बिल्कुल 30 तारीख को तैयार है, बिल्कुल तैयार है हम। देखिए 30 तारीख को महाआंदोलन का ये शिक्षा सत्याग्रह का गर्दनी बाग धरना स्थल पे लोग रहेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कुछ, और ये टेलीग्राम वाला चीज है, इसको आप लोग, इससे आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोग को ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बीच को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।